फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इग्नू के तहत एमए हिंदी के कोड MST01 की असाइनमेंट को हम देख रहे हैं, जो कि सेकंड ईयर की असाइनमेंट है, जिसके आज 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसका क भाग है पद्माकर के काव्य में लोक जीवन। पद्मावत की कथा राजन्य वर्ग की कथा है, अर्थात इस प्रेम कथानक का नायक रतन सेन चित्तौड़ का राजा है। नागमती उसकी पत्नी है और पद्मावती प्रेमिका। गंधर्व सेन सिंहल द्वीप का राजा पद्मावती का पिता है और अलाउद्दीन दिल्ली का बादशाह। जाहिर है कि जब कथा राजन्य वर्ग की है तो परिवेश भी वही होगा, किंतु पद्मावत में ऐसा नहीं है। एक लोक कवि बहुत देर तक उस परिवेश में रह तो नहीं सकता। उसे जब भी अवसर मिलेगा वह लोक जीवन की ओर झांकेगा। अगर उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिलता तो वह उसी परिवेश का लोकीकरण बनाने की कोशिश करता है। जायसी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने जहां कहीं भी अवसर मिला उसे लोक जीवन की सुंदर छवियां प्रस्तुत की हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जायसी ने विशिष्ट को भी सामान्य बनाने की कोशिश की है। उन्होंने रत्न सेन को राजा से जोगी बना दिया है और लिखा है, कवट कठिन है राजा, अर्थात प्रेम मार्ग अत्यंत कठिन है। कबीर के शब्दों में प्रेम के लिए सर्वधर्म अहम का त्याग करना पड़ता है और चांदानंद के अनुसार प्रेम मार्ग अत्यंत सीधा है, किंतु उस पर कुटिल और कठिन समय जिनमें वांछनाएं हैं वह नहीं चलती। जब तक सत प्रमाण से रहित नहीं हो जाता तब तक वह प्रेम कर ही नहीं सकता। जायसी इस अंकन में चिंतन करने में सफल हुए और उन्होंने रतन सेन को संन्यास्य करने के बाद ही उसके प्रेम मार्ग में मिलवाया। पद्मावती की भी यही स्थिति है। पहले वह सुमग पर उड़ जाने पर दुखी होती है और सखियों से कहती है कि जैसे भी हो उसे खोजो, और बहुत दिन बाद जब वह सुमगा उससे मिलता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वह उसे गले से लगा लेती है। पद्मावती की मुख्य चिंता अपने भावी पति को लेकर है। वह राजकुमारी है, देर सवेर कोई राजकुमार मिल ही जाएगा, किंतु वह एक सामान्य स्त्री की तरह शिव मंदिर में वंदन मांगती है और कि अगर मुझे योग्य वर मिल जाएगा और मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं आपकी पूजा करूंगी। पद्मावती के संग उसकी सखियां भी गई हैं, जो विभिन्न जातियों की हैं। नागमती विग्रह खंड में तो नागमती का पूरा व्यक्तित्व ही एक सामान्य स्त्री का है। पद्मावत में लोक कथाओं के तल भरे पड़े हैं, अतः इन्होंने यत्र तत्र लोक जीवन का सुंदर चित्रण भी किया गया है। सिंहल द्वीप की पाहिन हारिन के चित्रण में जायसी ने पंचवट का जो चित्र खींचा है वह अत्यंत मनोहर है। पंचवट पर झुंड की झुंड पाहिन हारिन पानी भरने आ रही हैं। वे सुंदर हैं, पद्मिनियां हैं। वे जिस नजर घर देख लेती हैं उस पर मानो तिरछे नैनों की कटार गिर पड़ती है। इन पहिन हारिन के सिर पर सोने के घड़े हैं। इस प्रसंग में अटपटा नहीं है। भारतीय लोक जीवन की सामान्य स्त्री भी सोने की थाली में अपने प्रिय को भोजन परोसती है और फूलों का सेज सजाती है। दरअसल इसी रूप में संदर्भ से जायसी ने पद्मावती को अत्यंत रूप सौंदर्य को दिखाना चाहा है। जो राजकुमारी इतनी सुंदर है वह राजकुमारी कितनी सुंदर होगी। माथे कनक गागरी आंभे रूप अनुगा, जो का अस पहिन हारी सो रानी कही रूपा। इसी तरह जायसी ने पद्मावती के विवाह के समय हल्दी लगाने की रस्म का भी सुंदर चित्रण किया है। हल्दी तो सामान्य लोग लगाते हैं, राजकुमारियों की तो कस्तूरी चंदन आदि का लेप लगाया जाता है। और इसके बाद विवाह का जो दृश्य है वह तो पूरी तरह भारतीय स्त्रियों की पूरी तस्वीर प्रस्तुत कर देता है। बारात आ रही है और वे अपनी अटरियों में चढ़कर बारात और दूल्हे को देखती हैं। पद्मावती भी जोगिन को दूल्हे के वेश में देखने के लिए सखियों के संग कोठे पर चढ़ जाती है और पूछती है कि उस बारात में वह जोगी कहाँ है। पद्मावती के इस प्रश्न का उत्तर एक सखी चतुराई के साथ देती है, जस रवि देखू उठे प्रभाता, उठ छत्र सुत बीच बाराता, ओही मांड भा दूल्हा सोई और बारात सोई सब कोई। अर्थात उस बारात के बीच पहले सूर्य की तरह चमत्कार धूप को देखो, फिर उसके बीच दूल्हे को देखो। इसी प्रश्न का ख भाग देखते हैं। मीरा के काव्य में सामंती रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। मीरा का काल सन 1498 से 1545 के बीच माना जाता है। 11वीं शताब्दी से पश्चिमोत्तर से भारत में लूटपाट करने के लिए बार बार आने वाले इस्लाम धर्मावलंबी आक्रांताओं के पैर जम चुके थे।
मीरा के समय दिल्ली में लोदी सल्तनत थी, पर 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया तो मुगल शासन की नींव पड़ गई। राजनीतिक प्रश्रय पाकर इस्लाम धर्म की जड़ें सुदृढ़ होती गई, धार्मिक कट्टरता बढ़ती गई। हिंदुओं में अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों में बड़ी तेजी से धर्मांतरण आरंभ हो गया। स्वर्ण कही जाने वाली जातियों में भी असुरक्षा की भावना बढ़ गई और उन्होंने अपनी जाति, अपना धर्म, अपने वंश और रक्त की शुद्धता, अपनी कुलीनता की रक्षा करने के लिए कुछ ऐसे उपाय अपनाए जिनसे हिंदू समाज में अनेक विकृतियां, बाल विवाह, विधवा पर अनेक अमानवीय पाबंदियां, सती प्रथा, दहेज, पर्दा प्रथा, नारी की स्वतंत्रता का अपहरण आदि आ गई। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जाति भेद अधिक कठोर हो गया। छुआछूत की भावना बढ़ी, अनेक विधि निषेधों को लागू किया जाने लगा। आए दिन युद्ध होते रहते थे। राजस्थान युद्धों की दोहरी मार से पीड़ित था। एक और मुसलमान शासक सुल्तान हिंदू रजवाड़ों पर आक्रमण करते रहते थे। महाराजा सांगा को दिल्ली और मालवा के सुल्तानों से युद्ध करना पड़ा था। 18 युद्धों की विजय के बाद बयाना के युद्ध में बाबर को हराया, पर खानवा के युद्ध में वह बाबर के हाथों पराजित हुआ। युद्ध में वह इतना घायल हो गया कि कुछ दिन बाद ही उसका देहांत हो गया। राजस्थान के क्षत्रिय राजवंशों में एकता नहीं थी। वे छोटी छोटी बातों को लेकर परस्पर वैमनस्य, झूठी मर्यादा, ऊंच नीच की भावना या विवाह संबंधों को लेकर आपस में झगड़ते रहते थे। वे युद्ध में पराक्रम, शौर्य और वीर गति को प्राप्त होने को अपना धर्म समझते थे। उनका सारा जीवन युद्ध की तैयारियों में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और षड्यंत्रों में बीतता था। अन्य बातों के लिए इनके पास ना समय था और ना रुचि। राजमहल या तो भोग विलास के केंद्र, इंद्रलोक के अखाड़े बने थे, या फिर आंतरिक कलह और षड्यंत्र के शिकार। शासन व्यवस्था में शिथिलता, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, भयंकर अकालों, सेना तथा न्याय का संरक्षण प्राप्त सामंती शोषण, भोग विलास में अनाप शनाप खर्च आदि के कारण सामान्य जनता की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। सबसे अधिक पीड़ित थे किसान, शिल्पी, दस्तकार तथा कारीगर। उत्पादन का बोझ निचली जातियों के कंधों पर था तथा सामंत, सुल्तान शासक, धनवान व्यापारी, पुरोहित उस उत्पाद के उपभोग करता थे। इस प्रकार सामंती व्यवस्था में अमीर, गरीब, शोषक, शोषित, शासक, शासित के बीच की खाई बढ़ती गई। कुल मिलाकर राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों से राजस्थान का ही नहीं, संपूर्ण भारत का वातावरण कलहपूर्ण और अशांत था। तो MST 01 की असाइनमेंट आज यहीं ख़त्म होती है। बाकी की असाइनमेंट को देखेंगे अगली वीडियो में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।